दोस्तों, हिंद महासागर का एक ऐसा छोटा सा देश जिसकी लगभग जनसंख्या 5 लाख के आसपास है और जहां 98% से भी ज्यादा मुस्लिम है और यह देश पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है और एक ऐसा देश जहां आज से 35 साल पहले एक सैन्य विद्रोह हो जाता है और तब वहां के राष्ट्रपति द्वारा मदद मांगने पर भारत अपनी सेना भेजकर विद्रोह को दबाता है और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस था। और वही देश आजकल चीन के प्रभाव में आकर भारत को आंखें दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं मालदीव की बात कर रहा हूँ और मालदीव ऐसा क्यों कर रहा है और किस कारण कर रहा है, इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपनी वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, मालदीव पर शुरू से ही भारत का बड़ा प्रभाव रहा है तथा वहाँ जो भी राष्ट्रपति बनता था उसका सबसे पहला विदेशी दौरा भारत का ही होता था और इसी से आप समझ जाइए कि भारत की क्या इंपोर्टेंस थी और भारत भी हर तरीके से उनकी मदद करता रहता था। परंतु मालदीव अभी काफी समय से चीन के प्रभाव में आ चुका है, तो मालदीव एक तरह से भारत और चीन का बैटल ग्राउंड बन चुका है और पिछले 15-20 सालों में मालदीव के साथ कभी हाँ और कभी ना वाले रिलेशन भारत के रहे हैं। यदि भारत समर्थित सरकार मालदीव में है तो इंडिया फर्स्ट के हिसाब से चलते हैं और भारत से कई तरीके के एग्रीमेंट करेंगे। परंतु यदि वहां पर चाइना समर्थित सरकार होती है तो वे इंडिया फर्स्ट को इग्नोर कर देंगे और इंडिया के हितों के खिलाफ काम करेंगे। और मालदीव में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे तो मालदीव में जो पिछली सरकार थी वह भारत समर्थित सरकार थी, तो उसने भारत के साथ कई सारे एग्रीमेंट किए थे, जिसमें से एक ये भी था कि भारत मालदीव के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा जिससे रिसर्च में हेल्प मिलेगी। और ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए वैलिड था जो 7 जून 2024 को खत्म होना था। और इस एग्रीमेंट में ये शर्त थी कि जो भी देश इसे खत्म करना चाहेगा वह 6 महीने पहले इन्फॉर्म करेगा, नहीं तो ये एग्रीमेंट अपने आप रिन्यू हो जाएगा। और इसके अंतर्गत भारत ने वहां पर 3 सर्वे भी किए थे, परंतु अभी कुछ महीने पहले वहां पर चुनाव हुए थे और मालदीव में चीन समर्थित सरकार आ चुकी है और मोइजू वहां पे राष्ट्रपति बन चुके हैं और इन्होंने भारत विरोधी फैसले लेने शुरू भी कर दिए हैं, जिसका अंदेशा हमें पहले से था और इस पर हमने अपने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाके उसे देख भी सकते हैं और ऊपर आई बटन के अंदर भी हमने उसका लिंक दिया हुआ है। और इस नई सरकार ने इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है, जिससे भविष्य में भारत इस प्रकार की रिसर्च नहीं कर पाएगा। और इससे पहले भी मालदीव की वर्तमान चीन समर्थित सरकार ने भारत को यह कहा था कि आप अपने सैनिकों को वापस बुला लें, क्योंकि भारत ने मालदीव की मदद के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट दे रखा था, जिससे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कभी कोई फ्लड आ जाए तो वहां पर नागरिकों को लाने ले जाने का काम किया जा सके। और इनको ऑपरेट करने के लिए भारत ने अपने 77 सैनिक रख रखे थे और इन्हीं सैनिकों के लिए मालदीव ने यह कहा था कि आप इन्हें वापस बुला लें। और तब भारत ने अपना विमान भी वापस मंगा लिया, क्योंकि जब विमानों को ऑपरेट करने वाले सैनिक ही नहीं होंगे तो वहां पर विमानों की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और ये रिलेशन खराब होने की शुरुआत मोइजू के राष्ट्रपति बनने से हो चुकी थी और अब भारत और मालदीव के रिश्ते अपने निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि मोइजू ने तो अपने चुनाव प्रचार के वक्त भी यही कहा था कि हम इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को चेंज करेंगे और इसी सिलसिले में इन्होंने पहला विदेशी दौरा भारत का नहीं किया था बल्कि टर्की का किया था। इसी से आप समझ जाइए कि उनका भारत के प्रति क्या स्टैंड है, जबकि इससे पहले सभी राष्ट्रपति अपना प्रथम विदेशी दौरा भारत का ही करते थे और भारत के विरोध करने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सैनिकों को वापस भेजा तथा अब हाइड्रोग्राफिक सर्वे को भी कैंसिल कर दिया। और मालदीव यहाँ पे ये कह रहा है कि भविष्य में मालदीव खुद अपने लेवल पर ये सर्वे करेगा। दोस्तों, ये सिर्फ इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने का एक बहाना है कि हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे को खुद करेंगे, परंतु भविष्य में ये कहेंगे कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है और इस कारण ये चीन जैसे देश को अपने साथ ले लेंगे। और मालदीव ने यहाँ तक कहा है कि हम बाकी एग्रीमेंट को भी जो भारत के साथ हमारे हुए हैं उन्हें रिव्यू करेंगे, अर्थात रिव्यू का बहाना करके भारत के साथ एग्रीमेंट को हम कैंसिल करेंगे। कुल मिलाकर मालदीव में भारत के लिए बहुत मुश्किल भरा समय है, परंतु मालदीव को यह ध्यान रखना चाहिए कि आज का भारत वह पुराना भारत नहीं है। आज भारत की विदेश नीति का जलवा अमेरिका व पश्चिमी देश भी मानते हैं, तो अब भारत मालदीव में चुपचाप नहीं बैठने वाला बल्कि भविष्य में कुछ ऐसा करेगा जिससे वहां की चीन समर्थित सरकार ही चेंज हो जाए और भारत समर्थित सरकार बने। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को चीन समर्थित सरकार को उखाड़ने में मदद करानी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।